चोरों का टोला हमें हरा नहीं सकता, इन्हें पता है ये खेल कर मैच जीत नहीं सकते, इसलिए इमरान खान को गेम से आउट कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ की अदालतों से लड़ाई हो जाए। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा आवाम को इस्लामाबाद की कॉल चोरों से आज़ादी के लिए होगी। ये वर्ल्ड कप हमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जीतना है। पीटीआई आज चिश्तिया में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, तैयारियां मुकम्मल। हैदर ग्राउंड में पिंडाल सज गया, शहर में पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान शाम 5 बजे जलसे से खिताब करेंगे, शुरका का लहू गरमाएंगे। पीटीआई का मौकिफ है इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन इतना करीब है जितना आप समझ ही नहीं सकते। बाबर आवान कहते हैं अमेरिका के साइफर से आवाम हुकूमत नहीं तस्लीम करेंगे। यूट्यूब पर बैन लगाना अफसोसनाक है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, दरख्वास्त जमानत में 27 सितंबर तक तौसी। इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वाडा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल की नशियात को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ तमाम जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। बोल की बंदिश पर सियासी समाजी रहनुमाओं की तशवीश। इमरान खान ने कहा हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई है। पीटीआई को दिखाने पर बोल न्यूज़ को सजा दी गई। तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम है, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले रोज़े अव्वल से आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले क़वानीन का खात्मा होना चाहिए। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज़ बन गए। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोल का वर्कर ये सोच रहा हो कि अगर चैनल बंद रहा तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि आपका रोजगार बचाने के लिए, प्रेस फ्रीडम बचाने के लिए, बोर्ड को बहाल कराने के लिए PFUJ आखिरी हद तक जाए। हम 24 घंटे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्पेशली पैमरा को कि बोल की नशियात को 24 घंटे में आपने बहाल ना किया तो हमारी हिकमत अमली फिर हम इhtजाज पे जाएंगे और इसका दायरा कर पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोल TV को बहाल किया जाए, बोल की नशियात को बहाल किया जाए, क्योंकि बोल न्यूज़ की बंदिश ना सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय पर हमला है। बोल की बंदिश पर सहाफती तंजीमों का बड़ा फैसला, हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन बहाल न करने की सूरत में एहतजाज होगा। जुमेरात से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, मंछर झील का आबी रेला तेजी से आगे बढ़ने लगा। सेहवन के दर्जनों देहात जेरे आब, इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। सेहवन दादू रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। RD 52 में शिगाफ से पानी का तेज इखराज, सैकड़ों देहात डूब गए। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद इलाके जेरे आब, मकीन महसूस। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया की तारीख का सुनहरी दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में जांबाज शाहीनों ने दुश्मन के हमलों को पसपा कर दिया, वतन अजीज़ की आन बान शान को कायम रखा। 1965 की पाक भारत जंग में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। और एशिया कप का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन जीत का अज़्म लिए मैदान में उतरने को तैयार। फतह की सूरत में कौमी टीम की फाइनल में रसाई यकीनी हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।